राज समाचार सदा आपके साथ निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए राज समाचार। कल की वो स्ट्राइक कॉल की है और हमारी नारनौंद आसी की इंडेफिनिट स्ट्राइक रहेगी। भी धमकी दी गई है और रिटर्न में भी नोटिस चस्पा कर दिए गए हमारे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बने थे कैबिन के। उनमें कोर्ट आई है और वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो कोर्ट आने के बाद हमारा वकीलों का काम होता है लोगों को न्याय दिलाने का। लेकिन जब हमें ही बैठने की प्रॉब्लम है, हमें ही जगह उपलब्ध नहीं कराई जा रही, तो हम औरों को न्याय कैसे दिलाएंगे। तो यहाँ पे जो जगह बनाई थी, शेड बनाया था, वहाँ कम जगह रहेगी, तो फिर दीवार के साथ साथ टेम्परेरी स्ट्रक्चर लगाए थे, शेड लगाए थे। देखिए जगह कम होने के कारण साइड में वकील आओगे 450 के आसपास और बैठने के लिए जगह है नहीं, तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर लगाए थे ताकि जब नया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बने तो वहाँ पे चैम्बर बन जाएंगे। तब तक ये टेम्परेरी था, लेकिन एसडीएम साहब ने अपना ईगो का सवाल बना लिया कि इसको नहीं लगने देंगे, वैसे नहीं लगने दे देंगे। तो हमारी तो जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बैठने की सुविधा नहीं है हमारे पास, और उसी के लिए कभी म्युनिसिपल कमेटी से ट्रैक्टर ट्रॉली मंगा रहे हैं, कभी आउटसाइडर्स बुला रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि रात को उठा ले जाएंगे। ये बने हुए कैबिन इनको तो उपमंडलाधीश ने ये धमकी दी है। बिल्कुल धमकी दी है। हम रात को हम सारे यहीं थे कि रात को भी ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी और नगर पालिका का स्टाफ आ रहा था, बाहर से असामाजिक तत्व बुला के धमकी दे रहे थे कि रात को ट्रैक्टर ट्रालियों में सारे इनका कैबिन का सामान उठा के ले जाएंगे। भी धमकी दी गई है और रिटर्न में भी नोटिस चस्पा कर दिए गए हमारे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बने थे कैबिन के। ये टेम्परेरी शांत दिन में हो सकती थी, आराम से वकीलों से बैठ के। हमारा क्या सिस्टम होता है, हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं उनको बुलाते। और आपको मैं एक जो विचारणीय बात है, शुक्रवार को एसडीएम साहब ने खुद ने कहा कि आप यहाँ पे टेम्परेरी शेड लगा लीजिए। उन्हीं की बताई हुई जगह पे वकीलों ने टेम्परेरी शेड लगाए। लेकिन क्या है कि हर एक घंटे के बाद एसडीएम का खुद का डिसीजन एक स्टेबल डिसीजन नहीं होता। अब कुछ कह रहे हैं, घंटे बाद कुछ कहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, यहाँ का लोकल आदमी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। आप लोकल आदमी जो हमारे वकील साथियों को धमकियाँ दे गई, उनकी किसकी जिम्मेवारी है? जबकि अधिकारी का ये होता है कि मैं अपने नागरिकों की, हमारे जो यहाँ पे वकील साथी हैं उनकी सुरक्षा करूँ। तो हमारा जो एक एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक कि एसडीएम के खिलाफ इस मामले में पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एसडीएम ने मेरे सामने कहा कि मैं इन लोगों को बुलाऊंगा और फिर भी बुलाऊंगा, आपसे जो होता है वो कर ले। इस टाइप की धमकी एसडीएम ने दी है। 10 तारीख को सीजीआई सर आए थे, क्या जगह की डिमांड उनके समक्ष रखी गई? 10 तारीख को सीजीआई साहब आए थे। उन्होंने एक चीज़ कहा था कि वकीलों के लिए प्रॉपर जगह प्रोवाइड की जाए, इनको लाइट और पानी वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप इस कंपाउंड के अंदर एक बार ये वीडियो घुमा के देखें। ना तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई शेड की व्यवस्था, ना कोई लाइट की व्यवस्था। इवन एक इसे टीन शेड सा लगा दिया। टीन शेड के नीचे कैसे सफाई होगी? यहाँ पे जो पशु वगैरह अंदर आके जो वकील यहाँ पे अपनी टेबल चेयर रखेंगे, उनको वो ले जाएंगे तोड़ के, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? अभी आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग फिलहाल एक ये है कि एसडीएम का जो गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार था, सबसे पहले इनकी ट्रांसफर। और कल हमारा प्रतिनिधि मंडल सीएम साहब से इस बारे में मिलेगा। अभी जो आपने धरना दिया हुआ है, कब तक ये धरना चलेगा और कब तक? ये अनिश्चितकालीन हमारा धरना है और हमने पूरे पंजाब हरियाणा बार एसोसिएशन की जो स्ट्राइक है कल की, वो स्ट्राइक कॉल की है और हमारी नारनौंद आसी की इंडेफिनिट स्ट्राइक रहेगी।